90s के दौर की एक बेहद हॉट, बोल्ड और सेक्सी एक्ट्रेस, जाने मन समझो इशारे, हो जाने मन दिल ये पुकारे, जिन्होंने अपनी दूसरी ही फिल्म में आमिर खान जैसे स्टार को स्मूच करके तहलका मचा दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि 70 साल की उम्र में इनके पिता ने चौथी शादी की और इन्होंने 48 की उम्र में सगाई की। ये धड़कन कैसी है, ये अज़मीर जैसी है, ये तन कुछ लेती है। क्या आप मानेंगे कि ये एक शादीशुदा एक्टर के साथ कई सालों तक लिव इन में रहीं और वो एक्टर इनके साथ साथ इनकी नाबालिग मेट के साथ भी इश्क लड़ाता रहा। जिस इंसान ने पहली बात झूठ से शुरू की हो, उसे किसी और को झूठा कहने का कोई हक नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं, इन्होंने मीडिया के सामने आकर अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को बिग बुली होने का आरोप लगाया और साथ ही इन्होंने सलमान खान जैसे स्टार एक्टर के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए। क्या मिलता है यहाँ? कुछ खास नहीं। अब आ गए हैं तो कॉफी पी लेते हैं, वरना बेचारे की बख्शीश मारी जाएगी। शायद बाप ने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए इतनी घटिया सी कैफे में काम करना पड़ा। इस एक्ट्रेस को जिंदगी में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार प्यार हुआ और अपने प्यार को पाने के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म तक अपना लिया था। बताएंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। जाने जा मुझे ऐसा क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं कबीर बेदी की डॉटर पूजा बेदी की। इनका फिल्मी करियर तो मात्र 4 साल का रहा और इसमें इन्होंने मात्र 5 फिल्मों में काम किया। जाने मन समझो इशारे, हो जाने मन दिल ये पुकारे। इन्होंने फिल्मों में तो कम काम किया, लेकिन इनके साथ कंट्रोवर्सीज इतनी जुड़ी रही कि इन्हें अगर मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम इनकी लाइफ की इन कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इससे पहले जानते हैं कौन है पूजा बेदी और इनका फिल्मों में आना आखिर कैसे हुआ। पूजा बेदी का जन्म 11 मई 1970 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम कबीर बेदी है, जो एक बड़े अभिनेता हैं और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इनकी मां का नाम प्रतिमा बेदी है, जो एक मॉडल और क्लासिकल डांसर थीं। पूजा बेदी ने अपनी स्टडी फेमस कॉलेज द लॉरेंस स्कूल, सनावर, हिमाचल प्रदेश से पूरी की और फिर हायर स्टडीज के लिए इनके परिवार ने इन्हें विदेश भेज दिया। लेकिन वहां इनका मन नहीं लगा तो ये वापस लौट आईं। वापस लौटकर इन्होंने अपने घर वालों से कहा कि वो एक्टिंग और मॉडलिंग करना चाहती हैं। इनके पिता उन दिनों एक मूवी में काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूजा को उस फिल्म में लीड रोल दिलवा दिया। ये फिल्म थी साल 1991 में आई विश कन्या, जिसे फिल्म डायरेक्टर जग मुंद्रा ने डायरेक्ट किया था। ये धड़कन कैसी है, ये अज़मीर जैसी है, ये तन कुछ लेती है। इस फिल्म में इन्होंने अपने पिता कबीर बेदी के साथ काम किया। अफसोस, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता न मिलने के कारण पूजा को भी कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हें असली पहचान मिली अगले साल आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस फिल्म में पूजा को बोल्ड और सेक्सी अवतार में दिखाया गया और साथ ही इस फिल्म में पूजा बेदी पर मर्लिन मुनरो वाला एक पोज भी फिल्माया गया था, जो अब तक बॉलीवुड फिल्मों में वन ऑफ द बेस्ट सीन है। इस फिल्म में इन्होंने आमिर खान, आयशा जुल्का जैसे सितारों के साथ काम किया। इस फिल्म में इन्होंने आमिर खान के साथ लिप लॉक सीन भी दिया था,
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसकी सफलता ने पूजा को भी बॉलीवुड में एक हॉट और सेक्सी एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। संजय, ये है मेरी निशानी। कल शायद तुम मुझे भूल जाओगे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसके बाद पूजा को इसी तरह के मॉडलिंग ऑफर्स आने लगे और इन्होंने एक कॉन्डम ब्रांड के लिए भी एड फिल्म शूट किया, जिसकी काफी चर्चा हुई थी और काफी लोगों ने पूजा को क्रिटिसाइज भी किया था। इसके अलावा इन्होंने कई और एड फिल्मों में काम किया। बोल्ड, ब्यूटीफुल और हॉट होने के बावजूद इन्होंने लीड रोल सिर्फ एक ही मूवी में किया और इसके बाद पूजा 4 और मूवीज में नजर आईं, पर सपोर्टिंग रोल्स या गेस्ट अपीयरेंस में। ये बार बार तो उस शहरी लौंडे की तरफ क्यों देख रही है? ए, ये रब शादी के बाद जमाना, पहले नहीं, समझे? ये कई रियलिटी शोज में भी नजर आई, जैसे कि झलक दिखला जा सीजन 1, नच बलिए सीजन 3, खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 और बिग बॉस सीजन 5 में। ये मेरा दिल ऐसे जाना तुझसे। पूजा ने फिल्मों में लीड रोल न मिलते देख साल 1994 में इस्लाम धर्म अपनाकर अपने बॉयफ्रेंड फरहान इब्राहिम फर्नीचरवाला से शादी कर ली और बॉलीवुड से किनारा कर लिया। इन दोनों से इनके 2 बच्चे हुए, बेटी अलाया और बेटा ओमर। पूजा बेदी की बेटी भी बॉलीवुड में साल 2020 में आई फिल्म जवानी जाने मन से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं आपको इस क्लब में देख रही हूँ और मुझे लगता है हम दोनों में काफी कुछ कॉमन हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की, जो इन्हें मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड बनाता है। जिस दौरान पूजा बेदी अपनी बोल्ड और सेक्सी इमेज से बॉलीवुड में फेमस हो गई थीं, उसी दौरान एक पार्टी में इनकी मुलाकात हुई एक्टर आदित्य पंचोली से। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, लेकिन इस बार पूजा अपनी फिल्म जो जीता वही सिकंदर के बाद स्टार बन चुकी थीं और आदित्य पंचोली की भी मैरिड लाइफ उन दिनों सही नहीं चल रही थी। तो इस मुलाकात से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। पूजा बेदी आदित्य के प्यार में इस तरह पागल हुई कि इन्होंने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया था कि मेरे और आदित्य के बीच में अगर कोई आएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और अगर बात करें आदित्य की, तो वो पूजा के प्यार में अपनी वाइफ और बच्चों को छोड़कर पूजा के घर पर ही आकर रहने लगे। कुछ टाइम साथ रहने के बाद एक दिन पूजा की 15 साल की मेड ने आदित्य के बारे में कुछ ऐसा बताया कि पूजा सुनकर हैरान रह गईं। पूजा की मेड ने कहा कि आदित्य ने उसे फिल्मों में काम देने के नाम पर उसके साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाए और जब मैंने आपको इसके बारे में बताने को कहा तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पूजा को जब आदित्य के बारे में ये सब पता चला तो इन्होंने आदित्य को अपने घर के साथ साथ अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंका। साल 2000 में जब पूजा ने फिर से काम करना स्टार्ट किया, तब टेलीविजन पर एक शो आया करता था, अमूल इंडिया शो, जिसे मेघना गुलजार होस्ट किया करती थीं। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मेघना की छुट्टी के दौरान इन्हें कुछ एपिसोड्स को होस्ट करने का मौका मिला। इसी दौरान इन्होंने इस शो के लिए अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू लिया, लेकिन इस इंटरव्यू से इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि ये एपिसोड कभी टेलीकास्ट ही नहीं हुआ। इस इंटरव्यू के दौरान पूजा को जो क्वेश्चन पूछने थे उसकी एक कॉपी अमिताभ के पास और एक कॉपी इनके पास थी और पूजा ने पूरे इंटरव्यू में वही बातें पूछी जो कॉपी में थीं, बस शब्दों का हेरफेर था। लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो अमिताभ को अच्छा नहीं लगा। हुआ यूं कि इन दिनों अमिताभ बच्चन के बाल काले थे जबकि उनकी दाढ़ी सफेद थी, तो पूजा बेदी ने उनके बालों और दाढ़ी के कलर के बारे में उनसे क्वेश्चन कर दिया और साथ ही उनसे हेयर डाई के बारे में पूछ लिया। उस टाइम अमिताभ ने हंसकर इसका जवाब दे दिया, लेकिन इंटरव्यू शूट होने के बाद जब अमिताभ घर पहुंचे तो उन्होंने चैनल के हेड को फोन करके कहा
कि इस एपिसोड को टेलीकास्ट न किया जाए। ये बात पूजा बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी और साथ ही ये भी कहा था अमिताभ ने इस एपिसोड को रोकने के लिए ये तक धमकी दे दी थी कि अगर ये शो नहीं रोका गया तो वो उनके चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति छोड़ देंगे। चैनल को अमिताभ के आगे झुकना पड़ा और उस एपिसोड को रोककर पुराना शो चलाना पड़ा। इस पूरे इंसिडेंट के बाद पूजा ने अमिताभ को एक लंबा चौड़ा ओपन लेटर भी लिखा था। इसमें इन्होंने लिखा था बिग बी नहीं बिग बुली हैं और मैंने आपसे ऐसा क्या पूछ लिया जो आप इतना नाराज हो गए। आपसे न मैंने बोफोर्स स्कैम के बारे में पूछा, न मैंने ABC 1 के बारे में पूछा और न ही आपके अफेयर के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ बालों की डाई के बारे में पूछा था, जिसके कारण आपने मेरा इंटरव्यू रुकवा दिया। जो लोग इस इंडस्ट्री में लंबा काम करना चाहते हैं तो वो लोग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से पंगा नहीं लेते। इस पंगे का असर ये हुआ कि उनसे आगे के एपिसोड भी नहीं शूट कराए गए और चैनल ने इनके लिए ये तक कह दिया कि इन्हें होस्टिंग करनी ही नहीं आती। कह सकते हैं कि एक ब्रेक के बाद इन्होंने जब दोबारा काम करना शुरू किया तो पहले ही प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि इंडस्ट्री में इन्हें सबने काम देना बंद कर दिया। अब बात करते हैं इनकी एक और कंट्रोवर्सी की। इन्होंने साल 2008 में छोटे पर्दे के सबसे विवादित शो बिग बॉस सीजन 5 में पार्टिसिपेट किया, जिसे होस्ट कर रहे थे सलमान खान और संजय दत्त। इस शो के दौरान पूजा बेदी इस शो के एक कंटेस्टेंट आकाशदीप के बेहद करीब आ गईं और दोनों में प्यार हो गया और इस शो के दौरान ही इन्होंने पंगा ले लिया सलमान खान से। पूजा बेदी जल्दी ही बिग बॉस से बाहर हो गई और इन्होंने मीडिया के सामने सलमान के लिए जहर उगलना शुरू कर दिया था। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो महक को लेकर बहुत ज्यादा बाइज्ड हैं। वो अपने पसंदीदा लोगों को ही फेवर करते हैं, बल्कि दूसरों को इतना डिस्करेज करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही खत्म हो जाए। ये सारी बातें सलमान तक तो पहुंच ही रही थी, पर उन्होंने कोई रिएक्शन देने के बजाय इन्हें अपने एक्शन से बता दिया कि वो सलमान खान हैं और ये पूजा के लिए बहुत शर्मनाक था। हुआ यूं कि बिग बॉस के फिनाले के दिन नियमों के अनुसार सारे प्रतिभागियों का वहां मौजूद होना जरूरी होता है, लेकिन पूजा को उस फिनाले से दूर रखा गया और यहां तक कि आने से भी मना कर दिया गया। तब पूजा को समझ आया कि इन्होंने आखिर किससे पंगा ले लिया था। बिग बॉस से निकलने के बाद भी इनका आकाशदीप के साथ अफेयर रहा, यहाँ तक कि वो पूजा बेदी को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने इनके नाम का टैटू भी बनवा लिया था। लेकिन कुछ समय बाद इनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गईं और दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन तमाम एक्टर्स के साथ साथ इन्होंने एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत से भी पंगा ले लिया था। हुआ यूं कि अमूल इंडिया शो के दौरान ही इन्होंने मल्लिका का भी इंटरव्यू किया था और शो के दौरान इन्होंने इनसे इनकी शादी के बारे में पूछा था, जो कि मल्लिका ने सबसे छुपा रखी थी। क्वेश्चन सुनते ही मल्लिका गुस्से में शो को बीच में ही छोड़कर चली गई थी। इसके अलावा पूजा तब प्रॉब्लम में पड़ गई थी जब इन्होंने टीवी शो फियर फैक्टर के दौरान एक्ट्रेस सेलिना जेटली को पागल कह दिया था। ये बात उन्हें इतनी बुरी लगी कि इन्होंने इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले लिया था और ये एक्शन उन्होंने तब वापस लिया जब इन्होंने उनसे लिखित में माफी मांगी। साल 2016 आते आते इनकी पंगे लेने की आदत कुछ इस तरह हो गई कि इन्होंने अपने फादर को ही टारगेट कर दिया। हुआ यूं कि इनके फादर कबीर बेदी ने 70 साल की उम्र में अपने से 30 साल छोटी परवीन से शादी कर ली। पूजा इस शादी के खिलाफ थीं, इसीलिए वो शादी में शामिल नहीं हुई और उन्होंने अपने ही फादर के खिलाफ ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया, जिसे बाद में डिलीट भी करना पड़ा। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा, हर एक परियों की कहानी में एक दुष्ट चुड़ैल होती है और एक सौतेली माँ होती है और मेरी जिंदगी की भी परियों की कहानी में वो चुड़ैल आ चुकी है। साथ में इन्होंने कबीर बेदी और परवीन को टैग भी किया था। इस ट्वीट से चारों तरफ इंडस्ट्री में हंगामा मचता देख इन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। पूजा के अपने फादर कबीर के साथ
कितने खराब रिश्ते थे ये तब पता चला जब इन्होंने अपनी मां के घर से इन्हें निकलने के लिए कह दिया। कबीर बेदी शादी के बाद जुहू में जिस फ्लैट में अपनी नई बीवी परवीन के साथ रह रहे थे वो पूजा बेदी की मां के नाम पर था और ये नहीं चाहती थी कि कोई भी औरत इनके पिता के साथ इस घर में रहे। साल 2019 में इन्होंने 48 साल की उम्र में सगाई की और अपने स्कूल टाइम फ्रेंड मानेक कॉन्ट्रैक्टर से, जो कि बोट बनाने का काम करते हैं, कुछ टाइम पहले स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पर इनकी बातचीत हुई और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, लाइफ में लेट ही सही पर वो सेटल होना चाहती हैं। और जब मानेक ने इन्हें हॉट एयर बलून में शादी के लिए प्रपोज किया तो ये मना नहीं कर पाई। फिलहाल इन्होंने मानेक के साथ सगाई कर ली है और जब भी इनकी बेटी अलाया अपनी फिल्म की शूटिंग से फ्री हो जाएंगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। पूजा बेदी की अगर बात की जाए तो वो बॉलीवुड में आई थी साल 1991 में। इनको अच्छी फिल्में भी ऑफर हुई थी, मगर रिलेशनशिप के बारे में इनसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई और यही कारण था कि इनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर भारी पड़ गई और इनका करियर, जो कि शानदार बन सकता था, मगर वहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों, आज की स्टोरी को देखकर आपको क्या लगता है? इनकी किस गलती के कारण इनका करियर बर्बाद हो गया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातों को भी देख सकते हैं और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।